जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है दोस्तों भारतीय संगीत के प्रमुख घराने। भारतीय संगीत के प्रमुख घराने से संबंधित अक्सर सवाल विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और यह जो टॉपिक है एसएससी का फेवरेट टॉपिक है दोस्तों। हर साल एसएससी के द्वारा इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो संगीत का घराना है दोस्तों वह है ग्वालियर घराना। अब ग्वालियर घराने से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों उनको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। तो दोस्तों ग्वालियर घराना जो है हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। याद रखना है कि सबसे प्राचीन घराना कौन सा है दोस्तों, तो ग्वालियर घराना। हद्दू खा के दादा उस्ताद नत्थन पीरबख्श को इस घराने का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों। दिल्ली के राजा ने इनको अपने पास बुला लिया था। इनके दो पुत्र कादिर बख्श और पीर बख्श। इनमें कादिर बख्श को ग्वालियर के महाराज दौलत राव जी ने अपने राज्य में नौकर रख लिया था दोस्तों। कादिर बख्श के 3 पुत्र थे जिनका नाम इस प्रकार है हद्दू खा, हसू खा और नत्थू खा दोस्तों। ये तीनों भाई मशहूर ख्याल गाने वाले और ग्वालियर राज्य के दरबारी उस्ताद थे दोस्तों। इसी परंपरा के शिष्य बाल कृष्ण बुआ इचलकर जीकर थे दोस्तों। इनके शिष्य कौन थे, तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। याद होगा जब गांधी जी डांडी मार्च की यात्रा पर थे तो इन्होंने ही गाया था दोस्तों रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम। तो ये याद रखना है। पलुस्कर जी के प्रसिद्ध शिष्य थे कौन कौन से दोस्तों, तो ओंकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास तथा वीणा सहस्त्रबुद्धे हुए, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का खूब प्रचार प्रसार किया दोस्तों। तो आपसे पूछ सकता है दोस्तों सवाल क्या पूछ सकता है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो थे वो किस घराने से संबंधित रखते हैं, तो वह किस घराने से संबंधित थे दोस्तों, तो ग्वालियर घराने से। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। या पूछ सकता है नारायण राव व्यास किस घराने से संबंधित है, तो ग्वालियर घराने। और बालकृष्ण इचलकर जीकर जो थे दोस्तों वह भी किस घराने से संबंधित थे, तो ग्वालियर घराने से संबंधित थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट घराने की ओर। हमारा नेक्स्ट घराना है दोस्तों बनारस घराना। तो बनारस घराना गायन और वादन दोनों के लिए ही प्रसिद्ध रहा। इस घराने के कुछ संगीतज्ञों के नाम इस प्रकार है। जैसे दोस्तों अगर हम इसमें वादक के बारे में बात करें तो इसमें वादक क्या क्या है, तो शहनाई वादक है, तबला वादक है और पखवाज और मृदंग वादक है। तो शहनाई वादक के लिए कौन कौन से व्यक्तित्व फेमस हैं दोस्तों, तो उनका नाम है, पहला काफ़ी फेमस नाम है उस्ताद बिस्मिल्ला खां, पंडित राम सहाय मिश्र जिन्होंने बनारसी क्या किया था दोस्तों, तो बनारसी बाज का शोध किया था। फिर तबला में देखें दोस्तों तो तबला में कौन है, तो पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज। ये भी पूछा जाता है कि पंडित किशन महाराज जो हैं किस घराने से संबंधित हैं, तो वो बनारस घराने से संबंधित हैं दोस्तों वे। और ये क्या थे, तो ये तबला वादक थे दोस्तों। इसके अलावा है पंडित गुदई महाराज आदि भी जो थे दोस्तों वो तबला वादक थे। और ये किस घराने से संबंधित थे ये लोग, तो ये बनारस घराने से संबंधित है। फिर है दोस्तों पखावज और मृदंग वादक। तो बनारस के पंडित मदन मोहन, पंडित भोलानाथ पाठक और पंडित अमरनाथ मिश्र आदि सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर। याद रखना है दोस्तों काफ़ी फेमस नाम है पंडित रविशंकर का। वे किस घराने से संबंधित थे दोस्तों, तो बनारसी घराने से संबंधित थे। और बनारसी घराने से संबंधित थे इसलिए यह नाम जो है दोस्तों पंडित रविशंकर अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि किस घराने से संबंधित है, तो बनारसी घराने से संबंधित थे। तो इंपॉर्टेंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। और पंडित शिव कुमार जो शर्मा थे दोस्तों वो भी जो कि एक संतूर वादक हैं,
वो भी बनारसी घराने से संबंधित है दोस्तों। तो इनका भी नाम पूछा जाता है कि पहले तो पूछा जाता है कि पंडित शिव कुमार किससे संबंधित है, तो संतूर वादक से। और ये किस घराने से संबंधित है दोस्तों, तो बनारसी घराने से। फिर पिता पंडित अमरनाथ दास शर्मा ने बनारस घराने के महान गायक पंडित बड़े रामदास जी से शिक्षा प्राप्त की। बनारस घराना सारंगी वादक के लिए भी प्रसिद्ध रहा, जिनमें प्रमुख कौन कौन सा है, तो शंभू समीर प्रसिद्ध है, इसमें गोपाल मिश्र प्रसिद्ध है, हनुमान प्रसाद मिश्र भी इसमें प्रसिद्ध है, और नारायण विनायक भी इसमें प्रसिद्ध हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों बनारसी ठुमरी एवं गायन ख्याल गायन यहाँ की विशिष्ट पद्धति है दोस्तों। ठुमरी गायिका में रसूलबाई पूछा जाता है कि रसूलबाई किससे संबंधित, बनारसी घराने से, और ये किस तरीके की गायिका हैं दोस्तों, तो ठुमरी गायिका हैं। फिर है कौन सा दोस्तों, तो याद रखना है आपको कि बड़ी मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी और गिरिजा देवी प्रमुख है। ख्याल गाने में पंडित बड़े रामदास जी, पंडित छोटे रामदास जी, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र, ये भी नाम पूछा जाता है। पंडित महादेव प्रसाद किस घराने से संबंधित है, तो ये सब के सब जो हैं दोस्तों बनारसी घराने से संबंधित है। फिर है कौन सा दोस्तों, तो याद रखना है पंडित राजन साजन मिश्र और उनके पुत्र एवं शिष्य इस परंपरा को क्या किया था दोस्तों, बनारसी घराने को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट घराने की ओर। हमारा नेक्स्ट घराना है दोस्तों आगरा घराना। इंपॉर्टेंट घराना है, आपको ध्यान में रखना है कि आगरा घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। आगरा घराने के जन्मदाता कौन थे, तो तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब थे। आगरा घराने में जिन्होंने पूरे देश में ख्याति प्राप्त की उनका नाम था क्या दोस्तों, तो उस्ताद फयाज खां। फयाज खां को की आवाज़ बहुत दमदार थी और ये महफिल में अपना अनोखा रंग जमा देते थे। और भी अगर पूछा जाए दोस्तों तो ये सवाल बन सकता है कि फयाज खां जो थे किस घराने से संबंधित थे, तो वे आगरा घराने से संबंधित थे। फिर है दोस्तों लताफत हुसैन खां भी किस घराने से संबंधित थे, तो वे भी आगरा घराने से संबंधित थे। और फिर दिनकर काकनी भी किस घराने से संबंधित थे दोस्तों, तो वे भी आगरा घराने से संबंधित थे। तो ये सभी के सभी जो नाम है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट घराने की ओर। नेक्स्ट घराना है दोस्तों किराना घराना। तो किराना घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत और गायन की हिंदुस्तानी ख्याल गायकी की परंपरा को वहन करने वाले हिंदुस्तानी घरानों में से एक है। किराना घराना का नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध नगर जिले के एक तहसील कस्बा किराना से हुआ माना जाता है। तो याद रखना है यह उस्ताद अब्दुल करीम खां का जन्म स्थान भी है, जो 20वीं शताब्दी में किराना शैली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय संगीतज्ञ थे दोस्तों। संस्थापक में पूछा जाए तो कौन थे, तो अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाजिद खां, ये दोनों जो थे दोस्तों किराना घराना के संस्थापक थे। अब देखते हैं इस घराने से संबंधित और कौन कौन से व्यक्ति हैं दोस्तों, तो सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू मैने, प्रभा अत्रे, इनका नाम पूछा जाता है कि प्रभा अत्रे जो हैं किस घराने से संबंधित है, तो किराना घराने से संबंधित है। हीराबाई बादोडकर की शिष्या मणिक वर्मा और सुरेश बाबू माने, ये भी जो हैं दोस्तों किराना घराने से संबंधित हैं। तो इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट घराने की ओर दोस्तों। नेक्स्ट घराना है हमारा जयपुर अतरौली घराना। तो जयपुर अतरौली घराना जो है दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। इसे जयपुर घराना और अल्लादिया खान घराना के भी नाम से जाना जाता है। उस्ताद अलादिया खान इस घराने के संस्थापक कहे जाते हैं दोस्तों, और इसमें बहुत सारा जो फेमस नाम है देखने को मिलता है जयपुर अतरौली घराने से। उनमें है दोस्तों मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केड़कर, किशोरी अमोनकर, श्रुति सादोलकर, पदम तलवलकर और अश्विनी भिंडे, ये सब के सब महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों जो कि जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट घराना है हमारा दोस्तों रामपुर सहवासन घराना। तो रामपुर सहवासन घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। रामपुर सहस्वान घराने की इस शैली में स्वर की स्पष्टता पर एक तनाव है और विकास और राग का विस्तार एक चरण दर चरण प्रगति के माध्यम से किया जाता है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति हमारे महत्वपूर्ण हैं जो कि रामपुर सहस्वान घराने से संबंधित हैं, तो उनमें है दोस्तों गुलाम मुस्तफ़ा खान। गुलाम मुस्तफ़ा खान जो है दोस्तों वो रामपुर सहवासन घराने से संबंधित है, इंपॉर्टेंट नाम है ये।
फिर है दोस्तों उस्ताद निसार खां, फिर है उस्ताद राशिद खां, सलोचना और बृहस्पति। ये सभी के सभी जो व्यक्ति हैं दोस्तों वे रामपुर सहसवान घराने से संबंधित हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों रामपुर सहसवान घराने से संबंधित, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट घराने की ओर दोस्तों। नेक्स्ट घराना है हमारा मेवाती घराना। तो मेवाती घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। यह अपनी शैली, भाव प्रधान नोट्स के माध्यम से राग का मूड के विकास को महत्व देता है। यह पाठ के अर्थ को समान महत्व देता है। प्रतिपादक में देखें यानी मेवाती घराने से कौन कौन सा संबंधित है, तो सबसे फेमस नाम है दोस्तों मेवाती घराने से पंडित जसराज। पंडित जसराज के बारे में एनटीपीसी में भी सवाल पूछा गया था दोस्तों मेंस में कि पंडित जसराज जो हैं मेवाती किस घराने से संबंधित है, तो वे आपको ध्यान में रखना है कि वे मेवाती घराने से संबंधित है दोस्तों। फिर है मोतीराम, मनीराम और संजीव अभियंक। ये सब के सब जो नाम है दोस्तों वे किस घराने से संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों वे मेवाती घराने से संबंधित हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट घराने की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट घराना है पटियाला घराना। तो पटियाला घराना में आपको केवल नाम याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपको केवल नाम याद रखना है कि बड़े गुलाम अली खां, अजय चक्रवर्ती, रजा अली खां, बेगम अख्तर के बारे में पूछा जाता है कि बेगम अख्तर जो थी किस घराने से संबंधित थी, तो याद रखना है पटियाला घराने से संबंधित थी। निर्मला देनी, नैना देवी और परवीन सुल्ताना, ये सभी के सभी जो व्यक्तित्व हैं दोस्तों वे पटियाला घराने से संबंधित हैं। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेगम अख्तर का नाम आपको नहीं भूलना है, पूछा जाता है इनके बारे में, तो ये VVI है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट घराना है हमारा दोस्तों दिल्ली घराना। तो दिल्ली घराना से संबंधित कौन कौन से कलाकार हैं दोस्तों, तो याद रखना है चांद खां, नसीर अहमद खां, उस्मान खां और इकबाल अहमद खां, ये और कृष्णा बिष्ट। ये सभी के सभी जो व्यक्ति हैं दोस्तों वे दिल्ली घराने से संबंधित है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, चांद खां, नसीर अहमद खां, उस्मान खां, इकबाल अहमद खां और कृष्णा बिष्ट, ये सभी के सभी दिल्ली घराने से संबंधित व्यक्ति हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों भिंडी बाजार घराना। तो भिंडी बाजार घराना किससे संबंधित है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों भिंडी बाजार घराने से कौन कौन से संबंधित है, तो उस्ताद अमन अली खां, शशिकला कोरटकर और अंजनी बाई मालपेकर, ये सभी के सभी जो व्यक्ति हैं दोस्तों वो भिंडी बाजार घराने से संबंधित हैं। तो ये सब के सब महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि ये किस घराने से संबंधित है, यानी उस्ताद अमन अली खां, शशिकला कोरटकर और अंजनी बाई मालपेकर, ये सब के सब भिंडी बाजार से संबंधित है दोस्तों। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट घराना था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।